हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। हम ई कॉमर्स में ऐड चलाते हैं। हम कभी एनालिसिस नहीं करते हैं कि हम प्रॉफिटेबल हैं या हम लॉस में जा रहे हैं, हमारा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा जा रहा है या कम जा रहे हैं। पहले हम जब ऐड चलाते हैं उसके बाद मंथ एंड में हम एनालिसिस करते हैं दो चीज़, एक ROS एंड ECOS। ROS है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। हम कितना एड स्पेंड किए और उसके बदले में हमें कितना रिटर्न मिला। ठीक है। अब क्या है, अगर ROS अगर 2 से 3% के बीच में है तो मान के चलिए आप ब्रेक इवन में हैं। आपके जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो जा रहा है उसके अगेंस्ट में आप मतलब उतना आप कमा पा रहे हैं तो ब्रेक इवन आपका, नो लॉस नो गेन है। अगर 4 से 5% है आपके ROS तो आप प्रॉफिटेबल है। इसका मीनिंग है कि आप 400 से 500% आप एडवर्टाइजिंग कॉस्ट से 400 से 500% आप सेल आ रहे हैं आपके। ठीक है, आप प्रॉफिटेबल है। अगर 500 प्लस है, मतलब 5% प्लस है, या 5 आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट का 500% आपका सेल है तो आप सुपर प्रॉफिट, आप एलिट ग्रुप में है, आप ई कॉमर्स में सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। अभी दूसरी चीज़ है, ये तो हो गया आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड। और एक ओवरऑल हम एक मेजर करते हैं कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट पर सेल। हम 100 रुपया, अगर हम 100 रुपीज़ के आप सेल करते हैं तो हमारा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कितना उस पर जाता है। ठीक है, मैं एक बेंचमार्किंग आपको बताता हूँ। अगर आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट 15% है, आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स ECOS अगर 15% है, आप सुपर प्रॉफिट में हैं, आप एलिट ग्रुप में हैं। ठीक है, अगर 15 उसके बाद 15 to 25% के बीच में है, दैट इज गुड प्रॉफिट ऑल्सो। यही चलता रहता है, ये नॉर्मल प्रॉफिट जो है ये चलता रहता है। इसमें अगर आप मंथ एंड में एनालिसिस कीजिए, ये अगर चलता रहता है तो इसी में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका ई कॉमर्स कंटिन्यू चलता रह सकता है और बिजनेस गोइंग कंसर्न में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अगर इसके बाद आता है 30 to 40%, अगर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर 30 to 40% है तो मान के चलिए आप बिगनर हो, आप बिगनिंग पे ये कॉस्ट जाता है और ये ब्रेक इवन से भी थोड़ी बहुत कम है। आप मतलब आप लॉस में थोड़ी बहुत जाते हो। इसमें क्या है, आपको इसमें